नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। मुश्किल में फंसे बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी। सदन में बीजेपी विधायक ने मंत्री की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कॉम्फेड में सहायक पदों की नियुक्ति को लेकर विधायक संजय सरावगी ने सवाल उठाए। बिहार विधानसभा में उठा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों का मामला। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, यह राष्ट्रीय विचार का मुद्दा। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया मेडिकल कॉलेजों को बढ़ाने का भरोसा। बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी और माले विधायकों का प्रदर्शन। आरजेडी ने युवाओं को रोजगार देने और माले विधायकों ने सूबे में महिला उत्पीड़न को लेकर सरकार को घेरा। गायघाट शेल्टर होम मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग। बिहार में खाद की किल्लत और नकली खाद का मामला विधानसभा में उठा। इस मामले में विपक्ष के विधायकों ने सवाल उठाए और इस दौरान सरकार ने भी खाद की किल्लत की बात स्वीकार की। मंत्री ने जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया 1,01,101 करोड़ का बजट। स्वास्थ्य के बजट में 27% की वृद्धि, 5,618 करोड़ 83 लाख का बजट। इसके अलावा सभी जिला अस्पताल 300 बेड के अस्पतालों में अपग्रेड होंगे। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा पर 11,607 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च करेगी। साथ ही राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक देगी। रांची में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षा योजना, जिसके तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40,000 किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। रांची में जाम की समस्या के निवारण के लिए इनर रिंग रोड और कई फ्लाईओवर का भी प्रस्ताव। राज्य के जलप्रपातों में पर्यटन के विकास के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहां रोपवे का भी निर्माण होगा। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमरा तालाब स्टेशन के पास राजधानी एक्सप्रेस से सीआरपीएफ का जवान अचानक पटरी पर गिर गया। गंभीर रूप से घायल जवान को अस्पताल में किया गया भर्ती। भागलपुर में तिलका मांझी के हटिया रोड में युवक ने की खुदकुशी। घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। खुदकुशी की वजह की जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड इलाके में सास बहू के बीच मारपीट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सुपौल के विशनपुर गांव में दहेज के लिए विवाहित महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। घर से निकालने का वीडियो लेकर थाने पहुंची पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पटना सिटी में दहेज ने ली एक और विवाहित महिला की जान। ससुराल वाले 5 लाख नकद और 4 पहिया वाहन की कर रहे थे मांग। मायके वालों की हत्या के बाद शव को गायब करने का आरोप। पटना सिटी में भूमाफिया के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। 50 साल पुरानी सड़क को बंद कर दिया। सड़क बंद करने पर लोगों ने नाराजगी जताई। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव। व्यवसायी से लूटे 6 लाख रुपए। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। कैमूर में बालू माफिया को नहीं है प्रशासन का खौफ। धड़ल्ले से कर रहे हैं बालू का अवैध खनन। प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है कार्रवाई। मोहनिया डीसीएलआर ने छापेमारी कर बालू से लदे 15 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया। सीवान के महुआरी गांव स्थित गंडक नदी के किनारे हजारों की संख्या में मरी मछलियां मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप। मछलियों के मरने के कारणों का खुलासा नहीं। दुर्गंध से बीमारी का बढ़ा खतरा। हाजीपुर में विशेष न्यायालय ने शराब तस्कर के दोषी को सुनाई सजा। 5 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने का ऐलान। रोहतास के कोचस थाना क्षेत्र के बलथरी गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सभी घायलों को सासाराम के सदर अस्पताल में किया गया रेफर। विक्रम के पालीगंज थाना क्षेत्र में कोरड़ा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के दौरान एक पक्ष के 2 लोगों को लगी गोली। दोनों का इलाज जारी। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक का पैर कट गया। आनन फानन में युवक को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पटना सिटी में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार की नोक पर व्यवसायी से 6 लाख रुपए लूटे। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बाढ़ में दानापुर हावड़ा रेल मार्ग के हाथीदह जंक्शन के पास शख्स का शव बरामद। पैर फिसलने के दौरान ट्रेन की चपेट में आकर हुई थी शख्स की मौत। मृतक की पहचान में जुटी पुलिस। धनबाद में 2 अलग अलग जगहों पर भीषण सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। ईस्ट बसुरिया थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से युवक की मौत। लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी।
गोड्डा में बिजली के तार की चपेट में आकर 3 घरों में लगी आग, 2 घर पूरी तरह जलकर हुए खाक। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के ब्राह्मणी गांव में अचानक आग लगने से 4 दुकानें जलकर खाक। आग लगने से करीब 20 लाख का नुकसान। दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। रामगढ़ के बोकारो मार्ग के गोला डीवीसी चौक में 3 होटलों में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में होली के त्यौहार को लेकर पुलिस की टीम ने सघन जांच की। ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े ट्रक और आसपास के गोदाम में डॉग स्क्वाड की टीम के साथ की गई जांच। गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। 87 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बेतिया में 10 लीटर शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। उत्पाद विभाग और पुलिस ने मुसहरी टोला में कार्रवाई की। घर से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद। गोपालगंज स्टेशन का पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम अनुपम शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोहरदगा में बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने जिले के 41वें उपायुक्त के रूप में शपथ ली। गरिमा सिंह ने जिले के डीडीसी का पदभार ग्रहण किया। मसौड़ी में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सुपौल में उर्दू प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल के हेडमास्टर पर छात्र के परिजन से अभद्रता का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामला शांत कराया। छपरा के सारण में 4 अप्रैल को विधान पार्षद चुनाव के लिए होगा मतदान। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। पाकुड़ के डीसी वरुण रंजन ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए निर्देश। मधेपुरा में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। अब जिले में हर घर बिजली के प्रीपेड मीटर लगेंगे, जिसके बाद लोगों को बिजली बिल चुकाने के लिए बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परमाणु धमकी पर रूस का बड़ा बयान। परमाणु युद्ध की बात हमने नहीं की। नेटो यूक्रेन ने परमाणु युद्ध की बात कही थी। यूक्रेन का रूसी लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने रूस का Su-30 विमान मार गिराया। यूक्रेन के ऑयल टैंकर में मिसाइल अटैक। हमले के बाद टैंकर में लगी आग। टैंकर से उठी आग की लपटें। कीव में रूस का जबरदस्त हमला। रूस ने किए हवाई हमले। कीव के कई हिस्सों में हो रहे जोरदार धमाके। कीव में लगातार आगे बढ़ती रूस की सेना। कीव में बड़ी संख्या में रूस के टैंक। रूस के काफिले का नया वीडियो। यूक्रेन के खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। यूक्रेन का दावा, रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। रूस के हमले में यूक्रेन के कई स्कूलों को भारी नुकसान। खार्किव में बड़ी संख्या में स्कूल तबाह। यूक्रेन के इरपिन शहर पर रूस के हमले जारी। इरपिन में भारी तबाही। कीव से सटा शहर है इरपिन। कीव में रेलवे स्टेशन पर रूस का हमला। मिसाइल से कीव के दक्षिणी रेलवे स्टेशन पर अटैक हुआ। कीव में आइबिस होटल के पास गोलीबारी। रेलवे स्टेशन को मामूली नुकसान। ट्रेनों की आवाजाही फिर शुरू। यूक्रेन के निकोलेव में रूस का हमला। निकोलेव में रूस का समंदर में हमला। रूसी हमले में बांग्लादेश का जहाज तबाह। यूक्रेन की सेना ने कीव से जुड़ने वाले पुल को उड़ाया। पूर्व से शहर की ओर बढ़ रही थी रूसी सेना। रूस यूक्रेन युद्ध का 8वां दिन। खार्किव, कीव, ओडेसा में रूस के जोरदार हमले जारी। कीव के कई इलाकों में सायरन से अलर्ट। कीव और ओडेसा में कई शहरों में सायरन बजे। हवाई हमलों को लेकर यूक्रेन का दावा। स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव में हमले का नया वीडियो। रूसी सेना का यूक्रेन पर मिसाइल अटैक। यूक्रेन के कीव में रॉकेट से हमला। रॉकेट अटैक में बाल बाल बचा विदेशी पत्रकार। रिपोर्टिंग के दौरान धमाका। यूक्रेन की महिला सैनिक का हुंकार। कहा लड़ेगा और जीतेगा यूक्रेन। यूक्रेन का जोश हाई है। यूक्रेन झुकेगा नहीं। यूक्रेन के वोल्नोवख में रूस ने हमला किया। अटैक में भारी नुकसान। तबाही के दिखे नुकसान। दोनेस्क में रूसी सेना का हमला। हमले में बाल बाल बची महिला। कैमरे पर लाइव मिसाइल अटैक। यूक्रेन में रूस का सैनिक बंधक। यूक्रेन के लोगों ने रूस के सैनिक को चाय पिलाई। बातचीत के दौरान रो पड़ा रूसी सैनिक। यूक्रेन रूस जंग में जेलेंस्की का बड़ा दावा। अब तक युद्ध में मारे गए 9000 रूसी सैनिक। जेलेंस्की की रूस को चेतावनी। कहा अपनी सेना के साथ घर जाओ पुतिन। 1 हफ्ते में दुश्मन के मंसूबों को तबाह किया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, आक्रमणकारियों को यहां कुछ नहीं मिलेगा, आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। यूक्रेन ने रूस के 11 एयर डिफेंस सिस्टम, 30 फाइटर जेट्स और 31 हेलीकॉप्टर मार गिराए। यूक्रेन में रूसी गोलीबारी तेज, खार्किव, ओख्तिर्का में कई शहरों पर दागे मिसाइल, दर्जनों इमारत तबाह। यूक्रेन के बुका में रूस के हमले, बुका के कई इलाके खंडहर में तब्दील हुए, कई लोग घर छोड़कर शहर छोड़कर भागे। बुका में बड़ी तबाही, रूसी बमबारी में पुल टूटा, टैंक, गाड़ी, पेड़ सब जले। यूक्रेन के कीव में बेसमेंट में मैटरनिटी हॉस्पिटल, तहखानों में हो रहा है बच्चों का जन्म। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, 2 मार्च को रूसी वायुसेना को भारी नुकसान, 3 सुखोई, 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। यूक्रेन की सेना ने मार गिराए कुछ और चेचन्या लड़ाके, जेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए थे लड़ाके। रूस के यूक्रेन के खरसोन पर कब्जा, यूक्रेन की सरकार ने की कब्जे की आधिकारिक पुष्टि। वेस्टर्न क्रीमिया में रूसी नौसेना का जमावड़ा, ब्लैक सी में रूस की बड़ी तैयारी, समंदर से बड़े ऑपरेशन की तैयारी में रूस। रूसी हमले के बीच यूक्रेन से पलायन जारी, एक हफ्ते में 10 लाख यूक्रेनियों ने छोड़ा देश, UNHCR का यूक्रेन से पलायन। यूक्रेन के डिप्टी पीएम की दुनिया भर से अपील, स्टारलिंक सेवाओं को जारी रखने के लिए जनरेटर की जरूरत, रूस ने तबाह किए पावर हाउस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास, रूस की आक्रामकता की निंदा, संयुक्त राष्ट्र ने कहा यूक्रेन से वापस जाएं रूसी सैनिक। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग को सराहा, 141 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में दिया मतदान, 5 ने विरोध किया। रूस के खिलाफ प्रस्ताव से भारत समेत 35 देशों ने बनाई दूरी, वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। पुतिन की योजना को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा, जेलेंस्की की जगह अपने करीबी यानुकोविच को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं पुतिन। रूस ने किया बड़ा दावा, रूस के मुताबिक खार्किव में यूक्रेनी अधिकारियों ने भारतीयों को बंधक बनाया। यूक्रेन का रूस पर पलटवार, कहा रूस के हमले की वजह से होस्टेज बने छात्र भारतीयों को निकालने के लिए प्रतिबद्ध। यूक्रेन में भारतीयों पर विदेश मंत्रालय का बयान, भारतीयों को बंधक बनाने की सूचना नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए 498 रूसी सैनिक, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने जारी किए आंकड़े। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन का बड़ा ऐलान, 22 रूसी रक्षा संबंधित संस्थानों को प्रतिबंधित किया। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, रूस के खुफिया मिलिट्री कागजात जब्त करने का दावा, कागजात में है मैप और कॉम्बैट टास्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। कीव पर रूस की सेना ने किया बड़ा हमला, हेलीकॉप्टर से कीव में बरसाए बम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन पर निशाना, कहा नेटो और अमेरिका के विभाजन का सपना देखते थे पुतिन। विंटर पैरालंपिक से रूस और बेलारूस के एथलीट बैन, कल से शुरू हो रहे हैं विंटर पैरालंपिक। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी, हिंडन पर उतरा वायुसेना का चौथा ग्लोब मास्टर, आज C-17 से लौटे 800 भारतीय। ऑपरेशन गंगा के तहत 3726 भारतीयों को बुखारेस्ट से लाया जाएगा भारत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी। युद्ध के बीच पीएम मोदी ने दूसरी बार की रूसी राष्ट्रपति से बात, पुतिन ने भारतीयों को निकालने में मदद का दिया भरोसा। यूक्रेन से भारी संख्या में पोलैंड पहुंच रहे शरणार्थी, विदेशी नागरिकों को भी दी जा रही है मदद। जेलेंस्की ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बात की, रूस पर प्रतिबंधों के लिए किया शुक्रिया, कहा अभी और प्रतिबंध लगाने की जरूरत। अमेरिका ने रूस को लेकर किया बड़ा दावा, कहा विंटर ओलंपिक्स तक हमला न करने के लिए चीन ने रूस से की थी बात। यूक्रेन के समर्थन में पोलैंड, बाल्टिक, मोल्दोवा का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री, हालात कर लेंगे जायजा। जर्मनी की यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद, यूक्रेन को 2700 और एंटी एयर मिसाइल देगा जर्मनी। युद्ध के बीच गूगल का बड़ा एक्शन, रशियन टेलीविजन और स्पुतनिक से जुड़े एपीपीएस ऐप्स हटाए, प्ले स्टोर पर किया ब्लॉक। यूक्रेन के हालात पर यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन, 10 और 11 मार्च को होगा सम्मेलन। 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।